हेलो गाइज, आज की प्रश्नावली 16 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर बराबर दो भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, तो आपको क्या बोला है, घन का प्रत्येक पृष्ठ। आपको पता होना चाहिए कि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ, घन के पृष्ठ कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ कौन से कार के होते हैं? वर्गाकार होते हैं। तो आपको बोला है, यहाँ पर आपको ये बोला है कि एक घन है, इसका एक पृष्ठ आपको दिया हुआ है, इस पृष्ठ का आपको क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है वर्गाकार। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार। कहने का अर्थ ये है कि आपको क्या 100 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्गाकार और इस प्रत्येक पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का? वो होता है भुजा स्क्वायर। और कितना दिया हुआ आपको? दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा स्क्वायर ये 100 है, ये किसका स्क्वायर है? भुजा स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इसकी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहां पर, अतः घन की सभी भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी। सभी भुजा का मतलब लंबाई भी 10 सेंटीमीटर की होगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर की होगी और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो अब घन बनाएंगे। मान लीजिए कि ये घन है, इसकी ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर की है, ये चौड़ाई यहां से यहां की चौड़ाई है वो कितने सेंटीमीटर की है? ये भी 10 सेंटीमीटर की है। ये ऊंचाई है, यहां से यहां तक की ऊंचाई वो भी कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आधार से इस घन को बराबर 2 भागों में काटेंगे। तो मान लेते हैं कि अपन यहां से काटते हैं, इसको यहां से काटा तो जो इसकी ऊंचाई है, बराबर भागों में काटना है, तो जो इसकी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। जो कितनी है? 10 है। तो अब कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर तो नीचे हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर ही ऊपर रह जाएगी। पूरी कितनी है? 10 आधी आधी भाग में बट जाएंगी। तो इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से बनेगी। काटने के बाद जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, घनाभनुमा आकृति बनेगी। पहले क्या था? घन। काटने के बाद में क्या हो गया? ये घनाभ में बदल गया। नीचे भी घनाभ बनेगा एक और ऊपर भी एक घनाभ बनेगा। कितने घनाभ बनेंगे? 2 घनाभ बनेंगे। तो यहाँ क्या बोला है? प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने को एक का ही निकालना है, या तो नीचे का निकालना है या फिर ऊपर वाले का निकालना है। नीचे भी घनाभ है और ऊपर भी घनाभ है और दोनों आपस में क्या है? समान है। तो देखते हैं, यहाँ इसके घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसकी जो लंबाई है 10 है तो 10 ही रह जाएगी। घनाभ की लंबाई है, अब इसके चौड़ाई में भी कोई अंतर नहीं है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। लेकिन इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई थी? आधी। आधी का मतलब कितना होना है? 5 सेंटीमीटर।
तो यहां लिखेंगे घन को इसके आधार के समांतर समतल बराबर दो भागों में विभाजित किया, विभाजित करते हैं। घन को इसके आधार के समांतर समतल बराबर कितने भागों में, दो भागों में क्या करना है आपको, विभाजित करना है। आप पता है घन को समान बराबर भाग में काटने पर वह घन घनाभ में बदल जाता है। तो प्रत्येक घनाभ की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 10 सेंटीमीटर तथा घनाभ की ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। अब आप इसका प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और क्या आ गई, ऊंचाई भी आ गई। तो सूत्र लगाएंगे, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मान रखेंगे 2 इंटू L का मान कितना है 10, B का मान कितना है, चौड़ाई का मान वो भी 10 है, प्लस चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान कितना है 5, प्लस ऊंचाई का मान 5 है और लंबाई का मान कितना है 10। सभी को हल करेंगे तो 2 इंटू सभी को आपको इंटू करना है, 10 के 10 से बड़ा बोलेंगे कितना आएंगे 100, 10 को बड़ा बोलेंगे 5 से कितना आएगा 50, 5 का बड़ा बोलेंगे 10 बजे कितना आएगा 50 आएगा। सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 100 और ये कितना हो गया 50, 150, 150 50 कितना हो गया 200, 200 को इंटू करेंगे 100 से कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना आंसर आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 है, बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर लकड़ी का बना हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि संदूक की मोटाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दी हुई है। उसकी बाहरी लंबाई, संदूक की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर, बाहरी ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसके अंदर की ओर रंग करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि रंग करने की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है बंदूक की बाहरी लंबाई, संदूक की बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 146 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है संदूक की बाहरी चौड़ाई B बराबर आपको दिया हुआ है 116 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है संदूक की बाहरी ऊंचाई, कितनी दी हुई ऊंचाई H बराबर 83 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोला है कि ये जो संदूक है वो बिना ढक्कन का है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो मोटाई कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लिखेंगे संदूक की मोटाई
संदूक की मोटाई बराबर 3 सेंटीमीटर लकड़ी का ये बना हुआ है। आपको कलर कहाँ करना है, अंदर की ओर कलर करना है। तो लिखेंगे संदूक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक का मतलब अंदर की लंबाई L बराबर 146 माइनस 146 में से क्या घटाएंगे, मोटाई कितनी है 3, 3 लेफ्ट साइड की घटेगी और 3 ही राइट साइड की लंबाई घटेगी। तो 3 तो घटाएंगे लेफ्ट साइड की और 3 ही घटाएंगे कौन सी, राइट साइड की। दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा 140 सेंटीमीटर। फिर आपको ज्ञात संदूक की अंदर की चौड़ाई B बराबर कितना, 116 माइनस क्या क्या घटाएंगे, जो चौड़ाई है वो दोनों तरफ से घटेगी। कितना आएगा 116 माइनस का 6, कितना आएगा 110 सेंटीमीटर। अब आपको दिया हुआ तीसरा ऊंचाई, तो संदूक की आंतरिक या अंदर की ऊंचाई, अंदर की ऊंचाई H बराबर, ये कैसे निकलेगी 83 में से ऊंचाई अपने को एक ही घटानी। क्यों घटानी है, क्योंकि इस संदूक की छत नहीं है, तो आपकी जो ऊंचाई है वो एक ही बार घटेगी। तो कितनी आ गई 83 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर। आपको इनमें कलर करना है, अंदर में कलर करना है। तो अंदर की लंबाई आ गई 40, अंदर की भी चौड़ाई आ गई 110, अंदर की ऊंचाई आ गई 80 सेंटीमीटर। अब आपको कलर करना है, तो लिखेंगे संदूक के अंदर रंग योग्य क्षेत्रफल की, संदूक में जो कलर करना है आपको, जो रंग करना है वो योग्य क्षेत्रफल है कौन सा। तो सबसे पहले तो आपको इस संदूक के 4 दीवार में कलर करना पड़ेगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कितने दीवारों का, 4 दीवारों में क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा आपको। फिर आपको इसमें ऐड करना होगा इस संदूक के पेंडे का क्षेत्रफल। पहले किसका ज्ञात करना पड़ेगा, संदूक के 4 दीवारी का क्षेत्रफल। फिर किसका ज्ञात करना है, पेंदे का, और दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ देना है। तो 4 दीवारी का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई प्लस पेंदे का क्षेत्रफल। और आपको क्या बोलना है, संदूक, और संदूक कौन से आकार का होता है, संदूक बराबर होता है घनाभ। संदूक कौन से आकार का होता है, घनाभ जैसी आकृति का होता है। तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयताकार होता है। तो यहां लगाएंगे अपन किसका सूत्र, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। सभी का मान रखेंगे, 2 इंटू लंबाई, लंबाई का मान कितना है 140, चौड़ाई का मान कितना है 110, इंटू ऊंचाई का मान कितना है 80, प्लस लंबाई का मान कितना है 140 है, इंटू चौड़ाई का मान कितना है 110। इसे हल करेंगे, 80 को इंटू करेंगे 2 से कितना आएगा 160, इंटू 140 में जोड़ेंगे 110 तो कितना आएगा 250, प्लस 140 को इंटू करेंगे अपन 110 से तो 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले आ जाएगी। 14 का पटा बोलेंगे एक बार 14 एकम 14, असली कितनी आएगी 1, फिर 14 का पटा वापिस एक बार बोलेंगे 14 एकम 14, 14 और 1 15, 15,400। 160 को 250 से इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 40,000, प्लस यहाँ पे कितना है 15,400। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इतने क्षेत्रफल में क्या करना है, रंग करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको अंदर की ओर रंग कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो लिखेंगे रंग कराने का
खर्च बराबर दर कितनी दे रखी है आपको, 2 रुपए प्रति 1000 इंटू कितने से गुना करेंगे, 55 400 से गुना करना पड़ेगा कि इतने में आपको क्या करना है, रंग करना है। तो लिखेंगे 55 400, 2 का 2 प्रति का मतलब बटा, और कितना आएगा 1000 इंटू 55 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। आगे कितना लिखेंगे 554 बटा 5, इसमें भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 110.80 रुपए। इसका कलर करने के लिए कितने आंसर आएंगे, कितने रुपए लगेंगे, अपने पास 110.8 रुपए लगेंगे। लंबाई व चौड़ाई और ऊंचाई माननी पड़ेगी। तो माना कि गनाब की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर, गनाब की चौड़ाई B सेंटीमीटर, गनाब की ऊंचाई H सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है प्रश्न में, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है, गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग। तो L प्लस B प्लस H बराबर योग कितना दे रखा आपको, 19 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 1। फिर आपको बोला है गनाब का विकर्ण कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। गनाब का विकर्ण आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गनाब का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, गनाब का √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना दे रखा आपको, 11 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को यहां से √ हटाना है, तो वर्ग करेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। स्क्वायर से √ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121, समीकरण नंबर 2। फिर आपको एक सूत्र लगाना है जिसको आप जानते, तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि सूत्र ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में x बराबर आपको लिखना है L और y बराबर लिखना है आपको B, बराबर लिखना है H। ये तीनों मान यहां रखने हैं आपको। तो x की जगह क्या लिखना है, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस का 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यह आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 1 व 2 के जो भी मान है वो समीकरण 3 में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से L प्लस B प्लस H का मान कितना दे रखा है समीकरण नंबर 1 में 19। तो 19 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मान कितना दे रखा है 121। तो 121 प्लस यहाँ से सभी से क्या कॉमन लेंगे 2, तो क्या आएगा LB प्लस BH प्लस HL। 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 361 बराबर 121 प्लस का सूत्र होता है, ये सूत्र होता है गनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
121 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको ज्ञात करना है तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361 में से क्या घटाना है, 121। एक में से घटाएंगे, एक क्या बचेगा 0, 6 में से घटाएंगे 2 क्या बचेगा 4, 3 में से घटाएंगे 1 क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसे हल ज्ञात करते हैं। तो पहले माना कि कमरे की ऊंचाई क्या मानेंगे, h मीटर। आपको क्या बोला है, कमरा। और जो कमरा होता है, कमरा वो बराबर होता है किसके, घनाभ के बराबर होता है। याद रखना है, कमरा होता है वो किसके बराबर होता है, घनाभ के बराबर होता है। लेकिन जो कमरा है उसका जो फर्श है वो क्या दे रखा आपको, वर्गाकार दे रखा है। तो यहां लिखेंगे जो कमरे की लंबाई है, कमरे की लंबाई L बराबर वो कितनी है, 6 मीटर होगी। जो कमरे की चौड़ाई वो भी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो क्या बोला है कि जो फर्श है वो क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार है तो कितनी भुजा दे रखी है आपको, 6 भुजा। तो वर्गाकार की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो लंबाई भी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी, 6 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है कि इस कमरे में 180 घन मीटर हवा। घन मीटर किसकी यूनिट होती है, आयतन की यूनिट होती है। घन मीटर किसकी यूनिट होती है, आयतन की। इसका कमरे का आयतन, कमरे मतलब कि किसका आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, L इंटू बी और इंटू एस। जो भी मान दे रखा है आपको वो यहाँ लिखेंगे। तो कमरे का आयतन आपको कितना दे रखा है, 180 घन मीटर दे रखा है। लंबाई दे रखी है आपको 6, चौड़ाई दे रखी है आपको 6, और लेकिन ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई बराबर 180 बटा, इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 6 इंटू 6, 6 कम 6, 6 3 18 कितना आएगा, 30 आएगा। 6 कम 6, 6 पंजो 30। तो h बराबर कितना आएगा, 5 मीटर। इस कमरे की ऊंचाई कितनी आएगी, 5 मीटर। तो लिखेंगे अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आपको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। आपको दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर माप की कितनी, तो ईंट का माप भी आपको दिया हुआ है। पहला माप है लंबाई का, दूसरा माप है इसका चौड़ाई का, तीसरा माप किसका है, ऊंचाई का माप है। तो लिखेंगे, हल ज्ञात करेंगे इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर दीवार की लंबाई कितना है, लंबाई 44 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4400 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। याद रखना है आपको। फिर लिखेंगे दीवार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, दीवार की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। आपको आगे लिखना है दीवार की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 35
सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर में है तो इसको अपन नहीं बदलेंगे। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 8 की लंबाई, तो लिखेंगे 8 की लंबाई बराबर कितनी है 22 सेंटीमीटर। फिर दे रखा आपको 8 की चौड़ाई, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है 8 की ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। आपको ज्ञात क्या करना है, ईंटों की आवश्यकता हो, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या बराबर सूत्र आपको याद रखना है, एक दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। यह सूत्र है जो आपको याद रखना है। ईंटों की संख्या इस वाले सूत्र से ज्ञात होगी, तो लिखेंगे ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। एक दीवार का आयतन, पहले दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 4400, चौड़ाई कितनी है 35 है, ऊंचाई कितनी है 150। इसी प्रकार से ईंट का आयतन निकालेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई का मान कितना है 22, चौड़ाई का मान कितना है 10 और ऊंचाई का मान कितना है 7। क्योंकि जो दीवार है और जो ईंट है वो दोनों ही कौन से आकार की होती है, घनाभ आकार की होती है, इसलिए आपने घनाभ का आयतन का सूत्र लगा रहे हैं। अब इन्हें काटेंगे, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो कितने से कटेगा 200 बार कटेगा। फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाले 0 कैंसिल, 7 कम 7, 7 पंजो 35। तो आपके पास नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 20 इंटू 5 और इंटू 150। पहले 20 को इंटू करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 20 पंजो 100 इंटू 150, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15,000 ईंटों की संख्या आ गई। कितनी संख्या आ गई 15,000 ईंट लगेगी इस दीवार को बनाने में। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।